क्वेश्चन है 2024 में आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 27, 24, 21 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। एपी जो गिवन है 2024 का क्वेश्चन है। एपी गिवन है 20, कई बार लिख देता हूँ 27, 24, 21 डॉट डॉट सो ऑन, और इसका सम गिवन है एस एन इक्वल टू गिवन है सो दैट देयर सम इज 105। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। इसका सम 105 हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने लेना पड़ेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले ये, फिर दूसरा पार्ट भी इसमें। तो देखिए इसमें ए बी में ए कितना गिवन है आपको 27, और यहाँ से डी कैलकुलेट करोगे तो डी कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप एस एन आपको गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू 1n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। और एस एन जो आपको गिवन है वो है 105 इक्वल टू n कितना, n आपको निकालना है n/2, 2a की वैल्यू है 27, n कैलकुलेट करना, इंटू डी की वैल्यू है -3। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 105 इंटू 2 इक्वल टू n, 27 इंटू 2 करेंगे तो 54, -3 का n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3n, -3 का -1 में होगा तो प्लस के 3, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 5 2 जा 10, कैरी 1, हो जाएगा 210 इक्वल टू n, और इसको सॉल्व करना है तो 54 प्लस 3 कितना होगा, 57 हो जाएगा, और माइनस के 3n इक्वल टू ये 210 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करेंगे 57 में तो 57n, n का मल्टीप्लाई 3n में तो 3n स्क्वायर, सभी को LHS में ले आएंगे तो 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 57n माइनस का हो जाएगा, और 210 ऑलरेडी थे LHS में। अब इसको हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ इक्वेशन को, थोड़ा आसान बन जाएगी। तो 3 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 19 बचेगा, 19 3 जा 57, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 70 बचेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो n स्क्वायर माइनस के 19n और प्लस के 70 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो n स्क्वायर माइनस के 14, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 5n प्लस 70 इक्वल टू 0। माइनस 14 माइनस 5 करोगे तो माइनस 19 हो जाएगा, और 14 5 जब करोगे तो 70। यहाँ से n कॉमन ले लेना तो n माइनस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेना तो n माइनस 14 बचेगा इक्वल टू 0। n माइनस 14 जब लोगे तो n माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। n माइनस 14 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 14, और n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 5। ये दो आंसर आपके आ गए, मतलब n में दो वैल्यू आ गई n की। अब आपसे जो पूछ रहा था सेकंड पार्ट उसका, n ये पूछ रहा था हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। मतलब इनका सम 105 है। तो देखो अब कितने टर्म होंगे इनका, देखो अगर हाँ ये वाला कंटिन्यू इसमें ये फिट बैठ जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि 27, 24, 21 अगर मैं 5 टर्म ले लूं तो देखो 27, 24, 21 3 और कम करो तो 18, इसमें 3 और कम करोगे तो 15 डॉट डॉट सो ऑन, ये हो जाएगा। इनका सम हमारा 105 आ जाएगा, सम जो गिवन था वो गिवन था 105। तो हमारा आंसर जो है n इक्वल टू 5, n इक्वल टू आपको 5 लेके चलना है। ये आपका आंसर हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे बोल रहा था विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 है। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट नहीं है, ये दूसरा। तो देखो ये बोल रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, सेकंड पार्ट। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि an इक्वल टू 0 है, इसमें भी n निकालना है। इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, तो देखो इस एपी में a कितना था 27, d कितना था -3, ये था। an का फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू है 0, इक्वल टू a है 27, n माइनस 1 इंटू डी है -3। तो 27 को इस टोटल वैल्यू के LHS में ले आओगे तो माइनस के 27 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो n माइनस 1 इक्वल टू -3 डिवाइड में चला जाएगा,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा और 3 9 जा। तो ये आपका बचा यहाँ पे देखो 9 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू हो गया 10। मतलब इस AP का 10th टर्म जो है वो 0 होगा। वही आपसे बोल रहा था इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, तो इस AP का 10th टर्म जो है वो 0 होगा। ये खत्म।